हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एज से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। देखिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी देने वाले हैं, जैसे नवोदय, सैनिक या नेत्रहाट या कोई अन्य का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो ये जो एज का सवाल हो आप लोग को ट्रिकली विधि से मिलेगा। देखिए और उत्तर मिलाइए, वैसा आप लोग को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और देखिए अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग के बीच हम लाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जयेश, प्रकाश और समीर की कुल आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो है 2:3:4 के अनुपात में था। समीर का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ट्रिकली कैसे निकालना है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक स्थान पर लिखने की कोशिश कीजिए। जयेश है, प्रकाश है और समीर है, और तीनों का कुल आयु जो है वो 93 वर्ष के बराबर है, यानी 93 ईयर है। तो अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष यानी 10 ईयर पहले पहले कह रहा है कि उनकी आयु जो है 2:3:4 के अनुपात में। कौन कौन है? जयेश का है, ये प्रकाश का है और ये समीर का है। तो देखिए, जब 10 वर्ष पहले के बात हो रहा है तो तीन दोस्त हैं, तो तीनों का 10-10 वर्ष, यानी 3 × 10 हो जाएगा। 3 × 10 यानी 30 वर्ष यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान में 93 है, तो देखिए 10 वर्ष पहले, तो ये 93 में से 30 को घटा लीजिए। कैसे कि तीनों में से 10-10 घट रहा है, तो ये टोटल जो 30 वर्ष घट गया। तो अभी जो है 10 वर्ष पहले तीनों का योग हो जाएगा 63 है, और 63 को आप लोग 2:3:4 के अनुपात में तोड़ लीजिए। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो 63 × 1 कर दीजिए और यहाँ पर देखिए सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 7 2 9, तो 1 बराबर हम लोग 9 7 63, यानी 1 बराबर हम लोग 7 निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जयेश है वो 2 है, तो 2 बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसी तरह प्रकाश जो है 3 है, तो प्रकाश 3 है, तो 7 या 21 हो जाएगा। और वहीं समीर जो है वो 4 है, तो 28 हो जाएगा। अब यही हमारा सवाल समाप्त नहीं होता है। अब क्वेश्चन आप लोग से कर रहा है कि समीर का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग कब निकाले हैं? 63 पर निकाले हैं, यानी 10 वर्ष पहले का आयु हम लोग निकाले हैं। देखिए, जिसका कहे समीर का हम लोग से, समीर के आयु हम लोग से मांग रहा है, तो समीर का आयु 10 वर्ष पहले 28 है, तो इसमें आप लोग 10 जोड़ दीजिए। तो जो समीर का भी वर्तमान आयु जो है वो 38 वर्ष के बराबर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी और कितना फास्ट है। अगर इसको आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग बहुत ही जल्दी इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि 6 वर्ष बाद प्रधान की आयु उनके पिता का आयु का 3/7 होगी। 10 वर्ष पहले प्रधान और उनके पिता का आयु का अनुपात 1:5 था, तो इस समय प्रधान के पिता का आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करना है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। प्रधान है और उसके फादर हैं, तो कह रहा है कि पिता का आयु 6 वर्ष पहले वो 3:7 हो। 3/7 यानी 3:7 हो जाएगा। ये 6 वर्ष पहले का बात है, 6 वर्ष पहले का बात है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु हो जाएगा वो 1:5 हो जाएगा। यानी 3/7 से 1/5 के बीच पहुंचने में उन लोग को 16 बरस लग जाएगा। 16 बरस लग गया। तो अब आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए, 1 × x + 16, 1 × x = 16
और उसी तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 5 गुने एक्स प्लस 16 बराबर हो जाएगा 3/7। इसको हल कर लीजिए तो एक्स प्लस 16 और 5x प्लस 16 बराबर 3/7। अब इसको आराम से आप लोग हल कीजिए। देखिए 7x प्लस 16 साथ कीजिएगा तो 112 और 3x करेंगे तो 15x प्लस देखिए 16 है तो 16 तिया 48 हो जाएगा और 15 में से 7 घटा लीजिए तो 8x बच जाएगा और 112 में से 48 घटा लीजिए तो 64 आ जाएगा। यानी हम लोग x बराबर करेंगे तो देखिए x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो है किसी एक पर आप लोग रख दीजिए। मान लीजिए कि हम 1:5 पर हम लोग रखते हैं तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 8 हो गया तो 5 बराबर 40 हो गया। ये कब था? 10 बरस पहले का था। ये जो अनुपात है वो 10 बरस पहले। तो कह रहा है कि अभी प्रधान का पिता का उम्र वर्तमान में क्या है? तो देखिए 10 वर्ष पहले है तो पहले है तो और 10 जोड़ दीजिए तो देखिए जो प्रधान के पिता का अभी वर्तमान में उम्र जो है वो 50 वर्ष के बराबर है। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल करना था। ए, बी और सी की आयु का कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए उसी तरह जैसे हम लोग पहला बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए ए है प्लस बी है प्लस सी, तीनों का वर्तमान जो आयु है कुल आयु का योग है वो 90 साल है। लेकिन 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले देखिए तीनों का 10 वर्ष पहले यानी 30 बरस है। 30 ईयर पहले देखिए 30 ईयर नहीं 30 ईयर तीनों का हो गया और ये 90 था तो 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 बच जाएगा। यही 60 का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। तो हम 1 बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ टोटल देखिए 3 2 5 1 6 तो 1 बराबर 60/6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो देखिए जब 10 वर्ष पहले का अनुपात जो हो जाएगा 10:20:30। देखिए इसमें हम लोग 10 से गुना कर दिए तो ये हो गया 10 वर्ष पहले का उम्र। तो कह रहा है कि बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यही बी है, ये बी 10 वर्ष पहले का है तो अभी वर्तमान करने के लिए 10 इसमें जोड़ दीजिए तो इसका वर्तमान जो उम्र होगा वो 30 साल हो जाएगा। इस तरीका से इस प्रश्न को हल करना था। चौथा प्रश्न है, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा प्रश्न है, गुलजार की वर्तमान आयु में अगर 6 वर्ष घटा दिया जाए और शेष को 18 से भाग दिया जाए तो उसका पुत्र अनूप के वर्तमान आयु मिल जाती है। अगर अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है और महेश अभी 5 वर्ष का है तो गुलजार का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हुए इस प्रश्न को हम लोग को हल कर लेना है। तो कह रहा है कि गुलजार का वर्तमान आयु में से मान लीजिए गुलजार का अभी वर्तमान आयु जो है वो x है। x में कह रहा है कि 6 घटा लीजिए और उसको 18 से भाग दे दीजिए। 18 से भाग दे दीजिए तो उसका पौत्र जो है अनूप उसका आयु ज्ञात कीजिए। यानी y हमें प्राप्त होता है जो अनूप का उम्र है। अब आगे कह रहा है कि अनूप का आयु मिल जाती है अगर अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है यानी ये z है तो z-2 हो गया। और कह रहा है कि महेश जो अभी 5 वर्ष का है तो अनूप आराम से निकाल लीजिएगा कि ये 3 वर्ष का है। तो y का मान हमारे पास मिल गया, y का मान हो गया 3। अब हम लोग x का मान निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कैसे निकालना है तो x माइनस 6 बराबर 18 गुने 3 कर दीजिए तो 18 54 हो गया। अब x बराबर हम लोग करेंगे तो 54 देखिए माइनस में है, बराबर को उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग आराम से निकालेंगे कि गुलजार जो है उसका उम्र जो है वो 60 साल हो गया।
है। अगला प्रश्न है कि अमर और अंजलि के आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो अमर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस प्रश्न को ज्ञात करना है, आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दो लड़के हैं, एक है अमर है और एक है अंजलि। अंजलि है और उनका वर्तमान आयु जो देखिए दिया हुआ है 2:3 और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3:4, यानी 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो हो जाएगा वो पर या बदल जाएगा। तो 3 वर्ष बाद ये बदल रहा है। तो देखिए दोनों का अंतर है 1, दोनों का अंतर है यानी 3 वर्ष बराबर 1। तो कोई एक में हम देखिए वर्तमान में है तो इसी को हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए 1 बराबर 3 वर्ष आ गया, 1 बराबर 3 वर्ष आ गया। तो अमर के आप लोग आराम से अब निकालिएगा कि अमर का है 2, तो 2 गुने 3 कर दीजिएगा तो 6 वर्ष आ जाएगा। अमर का अभी वर्तमान उम्र 6 वर्ष है और अंजलि के कहेगा तो देखिए अनुपात में 3 है तो 3 गुने 3 कर दीजिएगा तो 9 वर्ष आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी अमर का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अमर का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अमर का वर्तमान आयु जो है वो 6 वर्ष के बराबर है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है रमेश और जयेश की वर्तमान आयु 3:2 के अनुपात में है। 4 वर्ष पूर्व रमेश की आयु जयेश से 6 वर्ष अधिक थी। तो जयेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है, आइए सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जयेश के, पहले ये लिख लीजिए कि जयेश की वर्तमान आयु जो है वो 2x है और यहाँ पर दिया हुआ है रमेश की वर्तमान आयु जो है वो 3x है। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 3x माइनस 4, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले रमेश जयेश से 6 वर्ष अधिक है। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 2x माइनस 4 कर देंगे तो बराबर 6 बरस से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ से हल करेंगे तो 3x माइनस 4 माइनस करेंगे तो माइनस 2x, देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 बराबर 6। तो देखिए यहाँ से हम हल करेंगे। अब यहाँ से हल करिएगा 3x में से 2x घटेगा तो x, और देखिए ये प्लस माइनस हमारा कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास 6 आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जयेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जयेश की वर्तमान आयु कितना है तो 2x है और 2 गुने x का मान हम लोग निकाल दिए हैं कि 6 है। तो जयेश के वर्तमान आयु जो अभी है वो 12 वर्ष के बराबर है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए 7वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना था। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल के आयु का 5/3 गुना होगा। तो स्नेहल का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है, आइए सीख लेते हैं। देखिए इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है और समय भी बचा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक सुशील है और एक स्नेहल है, एक सुशील है और एक स्नेहल है। आपको आ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु का 3 गुना था। तो देखिए स्नेहल के आयु 1 है तो ये 3 वर्ष था। ये कब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये 1:3 के था। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यानी प्लस 6 वर्ष बाद देखिए 5:3 है, 5/3 है। तो बट्टा वाला कैसे बनाइएगा, तो छोटा वाला के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा।
तो देखिए 5/3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हमको ट्रिक नहीं लगाना है, कैसे निकालना है आइए सीख लेते हैं। तो देखिए ये अनुपात से ये अनुपात तक पहुँचने के लिए हमको कितना साल लग गया? तो देखिए इधर 6 साल लग गया और इधर 6 साल लग गया, यानी 12 साल लग गया। तो देखिए यहाँ पर अंतर देख रहे हैं हम लोग, तो अंतर 2 हो रहा है, इसका भी अंतर 2 हो रहा है, यानी 12 बराबर 2, तो 1 बराबर हमको मिल गया 6। 1 बराबर कितना मिल गया? 6। तो कोई एक में हमको रख देना है, चाहे इस अनुपात में रख दीजिए, चाहे इस अनुपात में रख दीजिए। तो मान लीजिए कि इस अनुपात में हम रखते हैं, तो देखिए सुशील का आयु जो हो जाएगा वो 6×5 30 हो जाएगा, और स्नेहल जो है वो 6×3 18 हो जाएगा। लेकिन ये कब का है? 6 बरस बाद का है, यानी इसमें से 6 बरस घटा लीजिए, तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और इसमें से 6 घटा लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान आयु हम लोग निकाल चुके हैं कि सुशील का 24 है और स्नेहल का 12 है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि स्नेहल का आयु कितना होगा, तो स्नेहल का वर्तमान आयु जो है वो 12 वर्ष है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल करना था। 8वां प्रश्न है कि 4 वर्ष पूर्व कोई पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग अब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो उम्र का अनुपात है वो 1:5 है, 1:5 है। अब आगे कह रहा है 5 गुना बड़ा था, और पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग जो है वो 44 वर्ष है। अभी में जो देखिए 4 वर्ष पहले इतना था, अभी वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 44 वर्ष है। तो देखिए कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो 4 वर्ष पहले का उम्र ये है, तो वर्तमान में आप लोग कर सकते हैं कि 4 वर्ष इसका और 4 वर्ष इसका, तो 4×4 8 वर्ष है, यानी 8 वर्ष पीछे का ये दिया हुआ है अनुपात, तो 1:5। तो इसको आप लोग हल अब कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग देखिए ये वर्तमान उम्र में है, तो इसको -8 कर देंगे तो 36 आ जाएगा, यानी 4 वर्ष पहले के अनुपात है हम लोग यहाँ तक हम लोग आ गए। तो 1:5 बराबर 36 हो गया, तो 1 बराबर 36/6 करेंगे, तो देखिए दोनों जोड़ दिए 36/6 बराबर 6, यानी 1 बराबर हमारा 6 मिल गया। 1 बराबर 6 मिल गया तो 5 बराबर 30 हो जाएगा। ये कब? 4 वर्ष पहले का हमको अनुपात निकाल लिए हैं। अब हमको 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, और 30 में 4 जोड़ दीजिए तो 34 हो जाएगा। और वही आप लोग से पूछ रहा है कि पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु क्या होगा। तो जो पुत्र की आयु जो होगा वो 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का भी हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए 9वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि जयदीप और आकाश का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। यदि आकाश जयदीप से 6 वर्ष बड़ा है तो उनकी उम्र 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले एक जयदीप है और एक आकाश है, और उनका वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में 6 वर्ष आकाश जयदीप से यानी दोनों का अंतर है 1 बराबर 6 वर्ष दिया हुआ है। 1 बराबर 6 वर्ष दिया है, तो ये हो जाएगा 24, ये 6×5 30। देखिए दोनों का आयु हम लोग निकाल लिए हैं। अब कह रहा है तो उनकी आयु 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या था। तो देखिए ये दोनों हम लोग वर्तमान में निकाल लिए हैं, और इसमें से हम लोग 4 घटा देंगे, ये 20 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो अब लोग इसको अब अनुपात में बदलिएगा, तो देखिए दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, तो 1 10 हो जाएगा
और एक 13 हो जाएगा। यही हमारा जयदीप और आकाश का आयु का अनुपात हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है कि पीयूष की आज की आयु मंगेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो पीयूष की आयु ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एक तरफ पीयूष की आयु है और एक तरफ मंगेश की आयु है। दोनों का रहा है कि मंगेश की आयु 2 वर्ष के पूर्व आयु की दोगुनी है। तो मान लीजिए कि मंगेश का उम्र जो है 8 वर्ष है, 8 वर्ष है और कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की उम्र का दोगुना है। तो 2 वर्ष पहले का उम्र जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अभी वर्तमान का उम्र, तो देखिए ये तो वर्तमान का उम्र है लेकिन ये 2 वर्ष पहले का है। तो अभी वर्तमान करने के लिए इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा। देखिए दोनों का आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। बस यही पीयूष का उम्र पूछ रहा है तो अभी पीयूष का जो वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो 12 साल का हो जाएगा। देखिए इस ट्रिक पर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को समय बचेगा ही बचेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि वर्तमान में एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष के पश्चात यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है और पश्चात में होता है बाद में यानी बाद में कह रहा है बाद में 7:2 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष का बाद है, 5 वर्ष के बाद यानी दोनों का अंतर देखिए 1 होता है। तो 1 बराबर हमारे पास 5 मिल गया, 1 बराबर 5 मिल गया। तो अब आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान आयु जो है वो 6:1 है। अब इसी पर हम लोग निकालेंगे कि पिता के वर्तमान आयु जो होगा 30 होगा और पुत्र के वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए पुत्र के वर्तमान आयु जो है वो 5 साल का पुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से है कि 1 वर्ष पहले ए और बी के आयु 3:4 के अनुपात में था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप लोग को आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि ए और बी है और 1 वर्ष पहले की आयु जो है वो 3:4 था। कब? 1 वर्ष पहले का। और पुनः 1 वर्ष बाद जो उनका उम्र हो गया वो 5:6 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ आने में उनको 2 बरस लग गया, यहाँ से यहाँ आने में 2 बरस लग गया। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दोनों का अंतर जो है 2 ही, तो 2 बराबर 2 तो 1 बराबर 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी के आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी 1 वर्ष पहले किसी पर रख दीजिए। तो मान लीजिए कि इस बार इस पर हम लोग रखते हैं। तो देखिए 1 बराबर 3 तो ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर 4 हो जाएगा। कब? 1 वर्ष पहले का। तो इसमें अभी वर्तमान करने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए और इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। तो ए का वर्तमान आयु 4 हो जाएगा और बी का वर्तमान आयु 5 हो जाएगा। और बी को हमको मांग रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि बी का आयु क्या होगा। तो अभी बी का आयु 5 वर्ष हो जाएगा। इस तरीका से बहुत ही शॉर्टली तरीका से बनाना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं कि 1 वर्ष पहले तरुण और गोपाल के आयु का अनुपात 4:5 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। तो गोपाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वही सवाल, वैसा ही सवाल फिर से पुनः आ गया है। तो कैसे बनाना है? तो कह रहा है कि 1 वर्ष पहले देखिए तरुण है और गोपाल है। तरुण का जो वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो 4 है और 5 है। कब? 1 वर्ष पहले का। और 1 वर्ष बाद का हो जाएगा 5:6। ये 1 अनुपात है, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए उसे
2 वर्ष लग गया, 2 वर्ष लग गया और दोनों का अंतर है 1, तो 1 बराबर हमको 2 मिल गया, 1 बराबर 2 मिल गया। तो कोई एक में देखिए इस पर हम लोग रखते हैं, तो 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10, यानी तरुण का आयु 10 निकाले हैं और 6 दूनी 12। ये कब का है? तो 1 बरस बाद का है। तो वर्तमान निकालने के लिए इसमें से 1 घटा लेंगे और इसमें से भी 1 घटा लेंगे, तो तरुण का वर्तमान आयु 9 हो जाएगा और गोपाल का वर्तमान आयु 11 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मांग रहा है कि गोपाल का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग गोपाल का वर्तमान आयु निकाल चुके हैं। इस ट्रिक से बनाइएगा तो आप लोग को बहुत ही समय बचने वाला है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आज आप लोग के बीच ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताने वाले हैं कि विमल की आयु अरुण के आयु से का अनुपात जो है 3:5 है तथा उनके आयु का जोड़ जो है 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आप लोग बहुत ही शॉर्ट बनाने वाले हैं। एक विमल है, एक अरुण है, तो उसका आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है और इनका दोनों का योग जो है वो 80 के बराबर है, यानी 5 3 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10 हो गया। तो इनको जो उम्र हो गया ये 30 हो गया और ये 50 हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात मिस होता है बाद में, तो बाद में इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। तो देखिए विमल का जो अभी वर्तमान में आयु जो आ जाएगा वो 10 वर्ष के पश्चात जो आयु आ जाएगा वो 40 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाए? देखिए इसको आप लोग अब ज्ञात कीजिए। तो 40 और 60 का अनुपात आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी 2:3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि सुनील के वर्तमान आयु विष्णु की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अगर उनकी 3 वर्ष पहले के आयु का अंतर का वर्ग 36 हो तो अब से 3 वर्ष बाद सुनील की आयु क्या होगा? आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुनील है और एक विष्णु है और उनकी आयु में कह रहा है कि वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। विष्णु की वर्तमान आयु यानी विष्णु अगर x है तो सुनील x + 6 है। अब आगे कह रहा है अगर उनको 3 वर्ष पहले के आयु का अंतर का वर्ग 36 है। देखिए इसमें 3 वर्ष का पहले, तो इसमें से 3 घटा लीजिए, तो ये 6 जो था वो 3 हो जाएगा और x - 3 हो जाएगा और इनका जो अंतर जो है वो 6 के वर्ग जो है वह 36 के वर्ग के बराबर है। 36 के वर्ग बराबर है, यानी ये हमारा जो हो जाएगा 6 के स्क्वायर। अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं कि x - 3 - x + 3 बराबर 6 के स्क्वायर। तो x बराबर हम लोग देखेंगे कि 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ जाएगा, तो इसको जो 6 बराबर 6 हो गया, 6 बराबर देखिए 6 बराबर 6 हो गया, इसलिए ये जो हमारा है इसको हम लोग को बनाना संभव नहीं है। इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। इस वीडियो के तहत आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे एज संबंधी सवाल को हल किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।